सर जरा को टकराए वह दिल डूबा जाए आजा प्यारे प्यास हमारे खाए घबराए खाए घबराए। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली का तार लगभग दुनिया से कट चुका है। कांबली की सेहत भी उतनी दुरुस्त नहीं है और वो 52 साल की उम्र में ऐसे लग रहे हैं जैसे 75 के हो। कांबली को ठीक से चल पाने में भी मुश्किल होती है। मुंबई का आजाद मैदान आजकल राजनीतिक रैलियों के लिए काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन यही मैदान क्रिकेट के कई ऐतिहासिक पलों का गवाह भी बन चुका है। यही मैदान था और साल था 1988 और इसी मैदान पर कोच रमाकांत आचरेकर के 2 शिष्यों ने ऐसा प्रदर्शन किया था कि जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया था, जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दी थी। दरअसल उस साल 23 और 25 फरवरी के बीच में हैरिस सील्ड ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला इसी मैदान पर खेला गया था। उस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने शारदाश्रम विद्या मंदिर की तरफ से सेंट जेवियर हाई स्कूल के खिलाफ 664 रनों की अद्भुत साझेदारी कर दी थी। इस पार्टनरशिप के दौरान सचिन तेंदुलकर 326 और वहीं पर विनोद कांबली 349 रनों पर नाबाद थे। तब ये क्रिकेट के किसी भी आयु वर्ग के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी, हर फॉर्मेट को मिलाकर। हालांकि 19 साल बाद हैदराबाद में मोहम्मद शहबाज और मनोज कुमार ने 721 रनों की साझेदारी करके उस रिकॉर्ड को जरूर तोड़ा था, लेकिन वो 19 सालों तक नहीं टूटा था। लेकिन उस मैच की खासियत सिर्फ वो साझेदारी ही नहीं थी। उस मैच में कांबली ने गेंद से भी जलवा दिखाया था। 37 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे। वही साझेदारी सचिन और कांबली के जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनी। उसी पारी ने मुंबई में और भारतीय टीम में दोनों के चयन का रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया था। सचिन तो अगले ही साल 1989 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में डेब्यू करने में सफल रहे थे। तब सचिन की उम्र 16 साल और 205 दिन थी। कांबली ने 1991 में शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ अपना ओडीआई का डेब्यू किया था कि फरवरी 1993 में ईडन गार्डन में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला था। टेस्ट क्रिकेट में विनोद कांबली की शुरुआत इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने अगले यानी शुरुआती 7 मैचेस में ही 7 टेस्ट मैचेस में ही 4 शतक जड़ दिए थे, जिसमें से 2 डबल सेंचुरीज थी। भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड अब भी विनोद कांबली के नाम पर ही है, जो सिर्फ 14 पारियों में ही 1000 रन क्रॉस कर चुके थे। 1993 में विनोद कांबली ने अपने बर्थडे के दिन शतक जड़कर इतिहास रचा था। अब इससे बेहतरीन शुरुआत और किसी खिलाड़ी को क्या चाहिए। इतना शानदार शुरुआत हो तो लोग आंकड़ा यही लगाएंगे कि 100 टेस्ट तो आराम से खेल जाएगा लड़का। बल्ले से धांसू प्रदर्शन करने के साथ साथ ही वो इंडिया के चमकते उभरते सितारे बन चुके थे और सचिन के बाद उनको अगला स्टार कहा जाने लगा था। लेकिन विनोद कांबली का बुरा दौर यहीं से शुरू हो जाता है, जहां पर सिर्फ 24 साल की उम्र में विनोद कांबली टेस्ट से दूर हो जाते हैं और इसके बाद में लगातार वो ओडीआई से भी बाहर होने लगे थे। हालांकि समय के साथ साथ कांबली का भी जीवन चक्र जो है वो बदलने लगा। वहीं पर सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाह के रन बनाए और रनों का अंबाल लगा दिया, लेकिन वहीं पर कांबली की किस्मत अर्श से फर्श पे आ चुकी थी। कांबली को एक बार टीम से बाहर करने के बाद में दोबारा उनको टीम में जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनका पुराना फॉर्म वापस नहीं आ सका। विनोद कांबली ने ओडीआई में 9 बार टीम इंडिया में वापसी की, लेकिन टेस्ट में वो चाहकर भी वापसी नहीं कर पाए। जहां पर उन्होंने शुरुआत में टेस्ट मैचेस में रनों का अंबार लगाया था, पर उनका बल्ला एकदम से खामोश हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट में वापसी नहीं मिली। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट 1995 में खेला था, जब वो 24 साल के मात्र थे। कांबली एक आकर्षक स्ट्रोक प्लेयर थे। उन्होंने रणजी ट्रॉफी की अपने पहले ही गेंद पर छक्का जड़ दिया था। स्पिनर्स के खिलाफ उनका फुटवर्क काफी बेहतरीन था और उन्होंने एक बार शेन वॉर्न की 1 ओवर में 22 रन ठोक दिए थे। हालांकि कांबली की एक कमजोरी थी शॉर्ट बॉल, और शॉर्ट बॉल पर कांबली हमेशा फंस जाया करते थे। शॉर्ट बॉल ही कांबली के क्रिकेट के अंत का सबसे बड़ा कारण बनी थी। अक्टूबर 2000 के बाद से कांबली को ओडीआई टीम में भी नहीं चुना गया। उनका आखिरी ओडीआई मैच शारजाह में श्रीलंका के खिलाफ था। साल 2009 में कांबली ने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया था। वहीं पर 2011 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। कांबली ने भारत के लिए 17 टेस्ट मैचेस और 104 ओडीआई मैचेस खेले हैं, पर 54.20 की औसत से कांबली ने 1084 रन बनाए थे। इसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। वहीं पर वनडे इंटरनेशनल उन्होंने 32.59 की औसत से 2477 रन बनाए थे। वनडे में कांबली के बल्ले से 2 शतक और 14 अर्धशतक आए थे। तो विनोद कांबली का ये था क्रिकेटिंग कैरियर जो अभी हमने आपको बताया। लेकिन उनका बुरा दौर जब शुरू होता है तो लोगों का कहना है कि सचिन
तेंदुलकर उनके जो बहुत ही करीबी दोस्त थे, उनके बचपन के दोस्त थे, उनसे सपोर्ट उनको नहीं मिला। और उनके इस हाल का आखिर जिम्मेदार क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन है, चलिए बताते हैं। क्या आप मानते हैं कि खुद को बर्बाद कर देने वाले आपके रवैये से सचिन आपको बचा सकते थे? आई थिंक यस। विनोद कांबली का क्रिकेट कैरियर जब पटरी से उतर रहा था, वो उस टाइम पे बाहरी गतिविधियों से सुर्खियां बटोर रहे थे, जहां पर नाइट क्लब पार्टियों में नाचना, गाना, झूमना, वहीं पर शराब की लत जो उनके इस पतन का सबसे बड़ा वजह बनी थी। साल 2009 में सच का सामना नामक एक रियलिटी शो में विनोद कांबली ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए थे, जिसने उन्हें क्रिकेट जगत से अलग थलग कर दिया था। कांबली ने अपने उस शो में बीसीसीआई को भी नहीं छोड़ा था और लताड़ दिया था। उन्होंने बीसीसीआई पर पक्षपात का आरोप लगाया था। उन्होंने 1996 के वर्ल्ड कप के चयन पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो बुरे दौर से गुजर रहे थे तो सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी मदद नहीं की थी। कहा जाता है कि उस शो के बाद में उनकी और सचिन तेंदुलकर के बीच की दूरियां और बढ़ गई थी। सचिन तेंदुलकर ने नवंबर 2013 अपनी फेयरवेल स्पीच के दौरान उन्होंने कांबली का जिक्र तक नहीं किया था। तब कांबली ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि सचिन के उनके फेयरवेल स्पीच में उनका नाम ना लेना उनको काफी ज्यादा बुरा लगा था। कांबली को उम्मीद था कि फेयरवेल स्पीच के दौरान सचिन जो है वो 664 रनों वाली पारी की यानी जो साझेदारी थी उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा सचिन तेंदुलकर ने नहीं किया था। उसके बाद ही लोगों को यह मालूम चला था कि कांबली और सचिन कौन है। सचिन ने अपने विदाई समारोह में भी कांबली को नहीं बुलाया था। हाँ, ये बात भी सच है कि सचिन ने कभी भी कांबली के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी और ना ही आज तक दी है। साल 2014 में एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में सचिन ने कहा था कि उनमें और कांबली में एक बड़ा फर्क है, जो है लाइफ स्टाइल को लेकर, जीवन दिनचर्या को लेकर। हालांकि जिस तरीके से क्रिकेट कैरियर कांबली का था उसी तरीके से उनकी निजी जिंदगी भी थी। उन्होंने अपनी पहली शादी 1988 में नोएला लुइस से की थी, जो पुणे के होटल डायमंड में रिसेप्शनिस्ट थी। लेकिन उनकी ये जोड़ी जो थी वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और तलाक हो गया था। उसके बाद में विनोद कांबली ने मॉडल एंड्रिया हेविड से शादी की थी। कांबली का एक बेटा जीसस क्रिस्टियानो है। उसके बाद में कांबली की एक और बेटी भी है। साल 2018 में कांबली और उनकी पत्नी दोनों विवादों में आ गए थे। तब इंड्रिया ने सिंगर अंकित तिवारी के पिता राजकुमार तिवारी को मुंबई के एक मॉल में सरेआम पंच मार दिया था। इंड्रिया ने राजकुमार को गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। उसके बाद में साल 2022 में कांबली ने एक बिल्डिंग के गेट में अपनी कार ठोक दी थी, जिसके बाद में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था और उन्हें नशे की हालत में पकड़ा था। अब विनोद कांबली लगभग क्रिकेट की दुनिया से कट चुके हैं। कांबली की सेहत भी दुरुस्त नहीं है। सिर्फ 52 की उम्र में ही कांबली काफी उम्र दराज लगते हैं। बताया यह जाता है कि कांबली की मानसिक सेहत भी उतनी अच्छी नहीं है और वो लोगों को सही से पहचान भी नहीं पाते हैं। हालांकि एक कार्यक्रम के दौरान पर जब सचिन तेंदुलकर से हाल ही में विनोद कांबली मिले तो उनको छोड़ ही नहीं रहे थे, उनके हाथ को पकड़ के रखे थे। तब से वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तो ये थी विनोद कांबली की वो लाइफ साइकिल, लाइफचर्या, दिनचर्या जो हमने इस वीडियो में आपको बताई। हालांकि सबसे बड़ी वजह विनोद कांबली की लाइफ स्टाइल थी जो उनके क्रिकेट के अंत का कारण बनी थी। कहा यह जाता है कि उसका कारण सचिन तेंदुलकर या कोई भी नहीं था। हाँ, बीसीसीआई उसका कारण हो सकती है। विनोद कांबली की इस बर्बादी की वजह उनकी शराब की लत भी बनी। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की तरफ से 104 और 17 टेस्ट मैचेस खेलने वाले इस खिलाड़ी की आज ये हालत है, तो फिर बीसीसीआई या फिर उनके बचपन के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, उनके साथी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर उनके हेल्प के लिए आगे हैं। क्या आप भी यही सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना।